हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 6 अध्याय 1 क्या कब कहाँ और कैसे, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स यानी प्रश्न उत्तर। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। तो प्रश्न 1 है, निम्नलिखित को सुमेल करो। तो यहाँ पे आपको ये दिए गए हैं और इनको आपको आपस में मिलाना है। तो इनको आप इस तरीके से मिला सकते हैं। पहला है ये नर्मदा घाटी, इससे आप मिला देंगे आखेट तथा संग्रहण के साथ। फिर है मगध, इसे आप मिला देंगे पहला बड़ा राज्य। फिर है गारो पहाड़ियाँ, इसे आप मैच करेंगे आरंभिक कृषि के साथ। फिर है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, और इसे आप मैच करेंगे प्रथम नगर के साथ। फिर है गंगा घाटी, और इसे आप मैच करेंगे लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर के साथ। तो इस तरह से आप इनको मैच करेंगे। फिर प्रश्न संख्या 2 है, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक मुख्य अंतर बताओ। तो इसका उत्तर होगा, ताड़पत्रों तथा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं। पत्थर तथा धातु जैसे कठोर सतहों पर खुदाई करके लिखे गए लेखों को अभिलेख कहते हैं। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, राशिदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। तो इसका उत्तर है, राशिदा जानना चाहती थी कि हम कैसे जान सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। राशिदा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम निम्नलिखित साधनों की मदद ले सकते हैं। फिर आप लिखेंगे, इसके बारे में हम प्राचीन ग्रंथों और पुस्तकों को पढ़कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आप लिखेंगे, पांडुलिपियों और अभिलेखों से जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिर है, प्राचीन खंडहरों और स्मारकों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, पुरातत्वविदों द्वारा पाए जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ और इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं पत्थर से बनी हो सकती हैं। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, पुरातत्वविदों को अतीत की अनेक चीज़ें जैसे आभूषण, बर्तन, औजार। फिर आगे आप लिखेंगे हथियार, खंडहर, ईंटें और मूर्तियाँ, सिक्के, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। इन चीज़ों में से औजार, हथियार, बर्तन, मूर्तियाँ, खंडहर पत्थर की बनी हुई थी। ठीक है, तो ये है। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 5 है, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, प्राचीन काल में शासक वर्ग के लोग अपनी विजयों तथा महान कार्यों को एक यादगार के रूप में चट्टानों और लौह स्तंभों पर लिखवा देते थे, लेकिन साधारण स्त्री पुरुष अपने कार्यों का कोई ब्यौरा नहीं रखते थे। उस काल में उन लोगों का जीवन बहुत ही कष्टकारी था। उन्हें केवल अपना पेट भरने के लिए भोजन की ही चिंता लगी रहती थी, इसलिए उन लोगों ने कभी भी इसका विवरण रखने की ज़रूरत महसूस नहीं की। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 6 है, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। तो इसका उत्तर है, पहले आप लिखेंगे, राजा लोग ऐशो आराम का जीवन जीते थे तथा महलों में रहते थे, जबकि किसान खेतों में परिश्रम करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। फिर आगे आप लिखेंगे, राजा लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व करता था तथा अपनी प्रजा का रक्षा करता था, जबकि किसान पशुपालन और खेती करता था। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा यहाँ पे पूरा हो गया है। इसके प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।